के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण कातरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं। आओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि बिना नरवली दिए तांत्रिक की पूजा पूरी नहीं होती? भागो, भाग जाओ। कपाल कुंडली। आओ, चलो चलो। ये क्या? मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़िए इसे। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पूजा स्थल पर। क्यों? बलि चढ़ाने। छोड़िए। चलो। मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए। चलो। छोड़िए। छोड़ दीजिए मुझे। इसी तरह चल। मूर्ख, बल प्रयोग क्यों करता है? तेरा जीवन आज सार्थक हुआ। ईश्वर को धन्यवाद दे। जय मां भवानी।
भैरवी की पूजा में तेरा ये शरीर उत्सर्ग किया जाएगा। इसे अपना सौभाग्य मान। ये क्या? खड़क कहां गई? यहीं तो रखी थी। आश्चर्य है, कहीं भी नहीं। कहीं कुटिया में तो नहीं रह गई? जाओ, चलो, सीधी तरह खड़े हो जाओ इधर। बल का प्रयोग नहीं करता। हिलना नहीं। चुप, बोलना नहीं। खड़क मेरे पास ही है, मैंने छुपा ली है। भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। पर वो मैं नहीं सताओ, मैं तुम्हें भागने का रास्ता बताती हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी। खड़क गई कहां? यहीं तो रखी थी। ये क्या? युवक, युवक कहां गया? ये बंधन किसने काटे? कपाल कुंडले, कपाल कुंडले, कपाल कुंडले। कपाल कुंडले। जल्दी आओ। कपाल कुंडले। कपाल कुंडले। कपाल। कौन? कौन है? बेटी कपाल कुंडला है क्या? क्या हुआ है बेटी? क्या हुआ? एक पथिक बड़ी विपदा में पड़ा है, उसे बचाना है। पथिक विपदा में पड़ा हुआ है? बेटे, आज रात तुम मेरे यहाँ छुपे रहो। कल सूर्योदय के बाद मैं तुम्हें मेदिनीपुर के रास्ते पर छोड़ाऊंगा। हाँ? चलो आओ, आ सकते हो ना? जी, जी हाँ। चलो, चलो बेटे। बिटिया की बातों से पता चला कि दिन भर तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं। मैं अभी तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है? क्यों? वो यानी भूख नहीं है। असल में इतना लंबा रास्ता हम लोग भागकर तय किए है ना, इसलिए मैं क्लांत हो गया हूँ। क्लांत हो? तो चलो पहले मैं तुम्हारे विश्राम की व्यवस्था करता हूँ। चलो बेटे।
आओ बेटे आओ, आज रात यही विश्राम करो, फिर मैं बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जब तक तुम विश्राम करो। कपाल कुंडले, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरी बेटी समान हो। इसलिए पिता का अधिकार लेकर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आशा है कि तुम उसे ध्यान से सुनोगी और अस्वीकार नहीं करोगी। कहिए। बेटी, तुम वहां वापस मत जाओ। क्यों? इसलिए कि वहां तुम जीवित नहीं रहोगी। जानती हूँ, पर वहां ना भी गई तो कहाँ जाऊं? इस व्यक्ति के साथ कहीं भी चली जाओ। बहुत चिंतित हो गई हो बेटी? सोच रही हूँ, एक दिन जब आपका एक शिष्य आया था, तब आपने कहा था युवती का यूं युवा पुरुष के साथ जाना उचित नहीं है, और अब जाने के लिए कह रहे हैं। तब तुम्हारे जीवन में कोई आशंका नहीं थी जो आज हो रही है। आज परिस्थिति कुछ और है। चलो बेटी, माँ की आज्ञा ले लेते हैं। आओ। जय मां जगत जननी, जय मां प्रसीद मां, प्रसीद प्रसीद जगत जननी। ओम संकल्पितार्थस्य सिद्धिरस्तु। जय मां जय मां जय मां। बेटी, जो मन्नत मानकर मैंने बेलपत्र चढ़ाया था वो सिद्ध हो गया। बेलपत्र गिरा नहीं। बेटी, अब तुम निश्चिंत होकर इस व्यक्ति के साथ जा सकती हो, पर मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। अगर ये व्यक्ति तुमसे विवाह करता है तो। विवाह? विवाह का नाम मैंने आपके मुंह से ही सुना है, पर विवाह किसे कहते हैं? विवाह क्या है? विवाह स्त्री जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है बेटी, इसीलिए ब्याहता स्त्री को सहधर्मिणी कहते हैं। तो ठीक है, पर उन्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। उन्होंने मुझे इतने दिनों तक पाल पोसकर बड़ा किया है। किस लिए किया है, क्या तुम नहीं जानती? वामाचारी तांत्रिक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए नरबलि देना प्रारंभिक होता है। उपरांत उसके स्त्रियों के साथ भयंकर भयंकर उपक्रम करते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती। पहले तुम बच्ची थी और अब तुम युवती हो गई हो। तुम्हारी बढ़ती हुई आयु के साथ साथ मैंने तुम्हारे प्रति उस तांत्रिक का व्यवहार भी बदलते हुए देखा है। इसलिए मैं शंकित हूं बेटी। इसीलिए कहता हूं कि तुम्हारे लिए विवाह कर लेना आवश्यक है। ठीक है, विवाह कर दीजिए। अरे आप आइए आइए, बैठिए। बेटे, कुछ मेल मिलाप कर रहा हूं। जी। ब्राह्मण हो? जी हाँ। हाँ, अनुमान ठीक रहा।
मैं भी कुलाचार्य ब्राह्मण हूँ, माँ का सेवक। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नव कुमार। अच्छा। नव कुमार शर्मा। अच्छा अच्छा। निवास? सप्तग्राम। कौन सा ग्राम? बंद घाटी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटे तुमने विवाह कितने किए हैं? विवाह किस सोच में खो गए हो? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बेटे तुमसे एक बात और करनी थी। जी? ये लड़की जो तुम्हारे साथ आई है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपना जीवन संकट में डाल दिया है? और अब तक तुम्हें यह भी पता लग गया होगा कि जिसके साथ ये लड़की रहती है वो कितना भयंकर पुरुष है। और ये निश्चित है कि अगर ये लड़की उसके पास वापस चली गई तो तुम्हारे साथ जो होने वाला था वो उसके साथ होगा। मुझे भी यही डर है। कोई उपाय सोचा है तुमने? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही कुछ। अच्छा, अगर मैं उस कापाली के पास वापस जाकर आत्मसमर्पण कर दूं, तब तो निश्चय ही कपाल कुंडला उसके क्रोध से बच जाएगी। पागल हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा मालूम है? तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, कपाल कुंडला भी नहीं बचेगी। पर एक उपाय है। वो क्या? हाँ? वो क्या? वो नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं रहेगा। तुम दोनों का मेरे पास रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस दुष्ट पुरुष का इस मंदिर में आना जाना लगा ही रहता है। लगता है कपाल कुंडला के भाग में दुर्योग ही दुर्योग है। क्यों? क्योंकि वह किसकी कन्या है, किस कुल में जन्म लिया है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ही उसे लेकर भाग जाओ? उसे लेकर भाग जाऊं? हाँ, पर तुम्हारे साथ जाकर वो रहेगी कहाँ? अब तुम उसे अपने घर में तो स्थान नहीं दे सकते। अगर उसे स्थान नहीं मिला तो वो बेचारी जाएगी कहाँ? जिसने मेरे प्राण बचाए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वो मेरे परिवार की एक सदस्य बनकर रहेगी, मैं इसका वचन दे सकता हूं। पर तुम्हारे सगे संबंधी जब तुमसे पूछेंगे कि इसके साथ तुम्हारा संबंध क्या है, तो क्या उत्तर दोगे? तो आप ही बता दीजिए, मैं सभी को वही परिचय दूंगा। कपाल कुंडला को मैंने अपनी बेटी समान माना है, और मैं ही उसे एक अपरिचित युवक के साथ दूर देश भेज दूं? तब आप भी हमारे साथ चलिए ना। मेरे जाने से मां की सेवा कौन करेगा? तो फिर क्या कोई भी उपाय नहीं है? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर वह निर्भर करता है तुम्हारी उदारता पर। हाँ हाँ, अब बताइए तो, क्या करना है? कपाल कुंडला ब्राह्मण कन्या है। बचपन में डकैत उससे उठाकर ले गए और समुद्र किनारे फेंक कर चले गए। अपने कार्य सिद्धि के लिए कापालिक उसे उठाकर ले गया और पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत जल्दी ही अपनी कार्य सिद्धि के लिए वो उसका व्यवहार करने वाला है। फिर? कपाल कुंडला कंवारी है, नव कुमार, तो उसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? विवाह? सोच लो। पूजा का समय हो गया है, अब मैं चला।
पूजा समाप्त होते ही मैं फिर आऊंगा। उस समय अगर तुम अकेले जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें मेदिनीपुर के रास्ते तक छोड़ाऊंगा। क्यों नव कुमार, क्या निश्चय किया? कन्यादान कौन करेगा? मैं कन्यादान करूंगा। मैं आज गोधूली लगन में कन्यादान मैं ही करूंगा। जय मां जगदम्बे, जय हो। तेरी कृपा से आज मेरी कापालिनी को ठौर ठिकाने मिल गया। जय मां, जय मां, जय मां। गौतम गोत्रस्य बलां नवकुमार देव शर्मण इदं शालंकारा कन्यां अहम संप्रददे। लो बेटे, अब ये सिंदूर तुम अपने हाथ से इसे लगा दो। आओ।